Hello, Child Learning Center here and welcome back to Life Processes. Today we have an exciting topic to share with you, that is transportation. But before we dive in, make sure hit the subscribe button and click the notification bell so you never miss an update for upcoming videos. So today we will take a journey inside the human heart, exploring its structure, function and incredible mechanism that keep it going. So stick around to uncover the secrets of this life-sustaining organ, that is human heart. Okay, so let's start. Transportation. Transportation means the movement. अगर सिंपल ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूवमेंट करना। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है, आपकी ह्यूमन बॉडी के मैकेनिज्म की बात हो रही है कि बॉडी में किस तरह से मूवमेंट होगी। तो किसकी मूवमेंट होनी है, मॉलिक्यूल्स की, और वाटर की जो मूवमेंट होनी है उस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल टू द कंसर्न पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ये ट्रांसपोर्टेशन हम प्लांट्स में भी डिस्कस करेंगे और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हमने डिस्कस करनी है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से अक्कर होती है इन प्लांट्स एज वेल एज इन ह्यूमन बॉडी। सो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी वी नीड अ सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व थ्री मेन पार्ट्स, दैट इज नंबर वन अ पंपिंग ऑर्गन, ब्लड वेसल एंड सर्कुलेटरी मीडियम। पंपिंग ऑर्गन इज अ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स जो कनेक्ट करेंगी, जिसके थ्रू क्या करेगी, जो पंपिंग ऑर्गन है वो ब्लड को पंप करेगा। तो किसके थ्रू, आर्टरीज एंड वेन्स। और मीडियम क्या होगा बच्चे, ब्लड एंड लिम्फ, सर्कुलेटरी मीडियम। तो ये तीन चीजें मिलके क्या बनाती है, आपका एक पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है। जो ये तीनों मिलके क्या करते हैं, पूरी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो ब्लड है वो क्या होता है आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। तो शुरू करते हैं अपना आज का मेन टॉपिक, दैट इज अ पंपिंग ऑर्गन हार्ट। हार्ट किस तरह से वर्क करता है। तो हार्ट की फंक्शनिंग को जानने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। हार्ट क्या है बेटा, हार्ट का फंक्शन क्या है, पंप करना। क्या पंप करना, ब्लड को पंप करना ऑल ओवर द बॉडी। क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, कितना बड़ा है, जितनी आपकी एक मुट्ठी है। इट इज एज बिग एज अवर फिस्ट। क्या होता है ह्यूमन हार्ट के अंदर, चार चैम्बर होंगे, टू अपराइट, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, दिस इज एंड ए एंड डी एंड राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, और दो लोअर राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और राइट साइड पे क्या आएगा बेटा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा। ठीक है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा जहां CO2 रिमूव होगी। ठीक है, तो लंग्स हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं, वहां पे क्या होती है, गैसेज एक्सचेंज होती है। आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हो। ठीक है, तो जब आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हो तो आपका ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। और जब आप उसमें ब्लड के थ्रू क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होगी, जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड डीऑक्सीजनेट हो गया। तो जब वो दोबारा लंग्स के पास जाएगा तो लंग्स क्या करेंगे, उसको डीऑक्सीजनेट करेंगे। यानी जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो क्या बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेट की, दोनों कौन मिलके करते हैं, लंग्स और ह्यूमन हार्ट दोनों मिलके पूरा एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जानते हैं कि किस तरह से ये पूरी पंपिंग अक्कर होती है ह्यूमन हार्ट के अंदर। तो यहाँ पे आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम दिखाया गया है। पहले मैं आपको एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें। जैसे जो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में आपको एक ये लेयर दिखाई दे रही है, ये दिस इज नॉन एज अ सेप्टम, जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखती है। दोनों आपस में मिक्स ना हो, उनको सेपरेट रखने का काम किसका है, इस डिवाइडिंग वॉल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद कहीं पर भी अगर आप पल्मोनरी वर्ड को पढ़ोगे तो पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, आपका लंग्स के लिए पल्मोनरी वर्ड को यूज किया जाता है। तो एक बार मैं पहले आपको पूरी इसकी वर्किंग यहाँ पे समझा देती हूँ, देन इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस डायग्राम में देखो बच्चे क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये कहाँ से आ रहा है, ये लंग्स से कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर हुआ, आपका लेफ्ट एट्रियम के अंदर। देन लेफ्ट एट्रियम ने क्या किया, इसको पंप किया कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो कांटेक्ट हुई है, उसके कांटेक्ट होने से ब्लड कहाँ पंप हुआ है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके बाद यहाँ पे इस एयोर्टा के थ्रू ये कहाँ जाएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आया, हार्ट में एंटर हुआ, लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन थ्रू एयोर्टा कहाँ जाएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास फ्लो
ट्रांसपोर्टेशन के लिए चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद वीना कावा क्या करेगी बेटा, अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी और लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और कहाँ लेकर आएगी, आपके राइट एट्रियम के अंदर एंटर करेगी। ठीक है, तो राइट एट्रियम में क्या कलेक्ट हुआ, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ है फ्रॉम अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। उसके बाद ये कॉन्टेक्ट करेंगी एंड देन द ब्लड इज पंप्ड टू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा। इसके लिए ताकि ये ब्लड क्या हो सके, दोबारा से ऑक्सीजनेट हो सके, और इसको लेके कौन जाएगा बेटा, पल्मोनरी आर्टरीज इसको लंग्स के पास लेके जाएंगी। ठीक है, क्यों लेके जाएंगी, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने का काम किसने करना है, लंग्स ने करना है। ओके, तो इस तरह से ये पूरा जो हार्ट में पूरी ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चलती रहती है। यहाँ पे एक बार फ्लो चार्ट से भी मैं आपको पूरा ये दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से आपकी पूरी प्रोसेस अक्कर हुई है, क्या हुआ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ है, सो दिस इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम में एंटर हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर हुआ, देन इसने कहा पंप किया है, इसको कॉन्टेक्ट होने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में एयोर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास गया है, देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कलेक्ट हुआ, वीना कावा कहाँ लेकर गई उसको, राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम कहाँ लेके जाएगी, राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल लंग्स के पास लेके जाएगी विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस किसमें चलती है, आपकी ह्यूमन हार्ट में ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू चलती रहती है। इस तरह से जो ब्लड है आपका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी विद द हेल्प ऑफ लंग्स, और ऑक्सीजन उसमें ऐड होकर वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेट हो जाएगा, एंड देन इट ट्रांसपोर्ट टू बॉडी विद द हेल्प ऑफ पंपिंग ऑर्गन, दैट इज ह्यूमन हार्ट। ओके, तो ये है आपकी फंक्शनिंग। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, 4 चैम्बर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सेप्टम इसको डिवाइड करती है, वीना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, एयोर्टा बॉडी के पास ब्लड लेके जाएगी, पल्मोनरी वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, लंग्स के लिए यूज किया जाता है। पल्मोनरी मीन्स क्या कैरी करेंगे, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरीज क्या कैरी करेंगे, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास लेकर जाएंगे। ह्यूमन हार्ट में बच्चे आपको 2 टर्म्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, इसका डिफरेंस भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। वेंट्रिकल वर्ड, वेंट्रिकल क्या करती हैं, ब्लड को पंप कर रही हैं डिफरेंट ऑर्गन्स तक, बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन है वहां तक ब्लड को लेके जा रही है, तो ये ब्लड को पंप कर रही है। तो यहाँ पे जो इसकी मस्कुलर वॉल्स होंगी वो क्या होंगी, ठीक होंगी, किसके कंपैरिजन में, एट्रिया के कंपैरिजन में क्या होंगी, ठीक होंगी। ठीक है, एट्रियम से तो वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल क्या कर रहा है, उसको पंप कर रहा है, कहाँ पंप करेगा, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पंप करने का काम किसका है, वेंट्रिकल्स का है। तो जो वेंट्रिकल की वॉल होती है थिक होती है एज कम्पेयर टू एट्रिया। अब ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बच्चे, वॉल्व प्रेजेंट होती है। वॉल्व का क्या काम होता है, बैक फ्लो रोकना, ताकि जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है एट्रिया और वेंट्रिकल के थ्रू, वहां पे वो बैक फ्लो ना हो, मतलब आगे चलते चलते एकदम पीछे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट ना कर दे, उस बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे ह्यूमन हार्ट में, वॉल्व प्रेजेंट होती है। तो वॉल्व का क्या फंक्शन है, अगर पूछा जाए आपसे, तो वॉल्व का फंक्शन है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड व्हेन एट्रिया एंड वेंट्रिकल कॉन्टेक्ट। जब ये कॉन्टेक्ट करें तो वहां पे जो वॉल्व है क्या करेंगी, ब्लड के बैक फ्लो को अवॉइड करती है। ओके, सेप्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेप्टम क्या करते हैं, जो आपकी राइट साइड और लेफ्ट साइड है इन दोनों को सेपरेट करने का काम किसका है, सेप्टम का है, डिवाइडिंग वॉल का है। इसका और क्या फंक्शन है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है आपस में मिक्स ना हो, इसको इंश्योर करना है, ठीक है, इसको प्रिवेंट करना है। तो ये काम किसका है, सेप्टम का है। तो यहाँ पे क्या है, इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हाई होगी। उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि लंग्स और हार्ट किस तरह से साथ में फंक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे डायग्राम में बच्चे ये पूरा जो डायग्राम है, दिस वन, दिस इज योर ह्यूमन हार्ट, ठीक है, दिस इज योर ह्यूमन हार्ट, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो यहाँ पे ये लंग्स के साथ क्या कनेक्ट है, आपकी पल्मोनरी वेन्स कनेक्ट है। ये आपको यहाँ पे वेन्स दिखाई दे रही है, ऊपर लंग्स है। तो यहाँ पे डायग्राम में बच्चे आपको दिखाई दे रही है पल्मोनरी वेन्स। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, दिस इज योर ह्यूमन हार्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो किसके साथ कनेक्ट है, आपकी लंग्स के साथ कनेक्ट है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ एओर्टा के अंदर, सॉरी लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर यहाँ पे पंप होके जब ये कांटेक्ट करेगा तो ये कहाँ गया आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये यहाँ पे आपको वॉल दिखाई दे रही है जो क्या करेंगी, बैकफ्लो को अवॉइड करेंगी। इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये सेप्टम है जो क्या कर रही है, इसको अवॉइड करेगी मिक्स होने से। अब यहाँ से ये गया अयोर्टा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इस तरह से। देन यहाँ पे ये जो वेन्स आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब वेना कावा क्या करेगी, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर लेकर आई। राइट एट्रियम कांटेक्ट करेगा, ब्लड कहाँ गया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल में। एंड देन लंग कैपिलरीज पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोबारा से कहाँ गया, लंग्स के पास। यहाँ पे क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर द लंग्स। पल्मोनरी वेन्स और नॉर्मल वेन्स दोनों का फंक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स क्या कैरी कर रही है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अगर नॉर्मल वेन की बात पूछी जाए तो नॉर्मल वेन क्या कैरी करती है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सेकेंड थिंग, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास लेके जाना, लेकिन जो नॉर्मल आर्टरी होती है वो क्या करती है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो यहाँ पे दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर नॉर्मल वेन और आर्टरी लिखा है तो दोनों का फंक्शन क्या है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और आर्टरी किसको कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन अगर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन की बात की जाए तो दोनों का फंक्शन वहां पे चेंज हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट के पास लेकर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये था आपका लंग्स और हार्ट दोनों किस तरह से साथ में काम करते हैं। इसके बाद आपके एनिमल्स जैसे कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस आपके वो एनिमल्स होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। ये क्या करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर का यूज नहीं करते, अपनी एनर्जी का यूज नहीं करते अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके लिए दैट्स व्हाई दे हैव 3 चैम्बर हार्ट। अभी तक हमने पढ़ा कि हार्ट के कितने चैम्बर हैं, 4। लेकिन जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं इनके जो हार्ट है उनमें कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये टॉलरेट कर सकते हैं इस मिक्सिंग को, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्यों, क्योंकि ये अपनी एनर्जी को यूज नहीं करते बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ये किसके ऊपर डिपेंड है, अपने एनवायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये टॉलरेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे हैव 3 चैम्बर हार्ट। लेकिन आपकी जो फिशेज होती हैं, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, इनके पास 2 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स के पास कितने चैम्बर का हार्ट है, या एनिमल्स जैसे कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं उनके पास कितना चैम्बर का हार्ट है। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर हार्ट है और फिशेस के पास 2 चैम्बर हार्ट है, ठीक है। तो किस तरह से फिशेस के अंदर पूरी प्रोसेस अक्कर होती है, एक बार ये फ्लो चार्ट देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिश के अंदर क्या है, लंग्स नहीं होते, फिश के पास क्या होती है, गिल्स होती हैं। कैसे करेंगे आप, हार्ट से गिल्स के पास गया, देन थ्रू एओर्टा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा, फिर दोबारा हार्ट के पास आया, फिर दोबारा गिल्स के पास, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी ऑन चलता रहेगा, पूरी सर्कुलेशन चलती रहेगी। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी सिंगल सर्कुलेशन हो रही है। लेकिन जो ह्यूमन हार्ट के अंदर सर्कुलेशन होती है वो डबल सर्कुलेशन होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स है वहाँ पे 2 चैम्बर हार्ट है और वहाँ पे एक सिंगल सर्कुलेशन हो। सिस्टेमिक कैपिलरीज का मतलब क्या है, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को पंप करना। लेकिन ह्यूमन हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन है वो कैसी होती है, आपकी डबल सर्कुलेशन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकती हैं कि हार्ट में जो सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन क्यों है और किस तरह से परफॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो क्या करता है, 2 बार हार्ट में ट्रेवल करेगा एक पूरी साइकिल के अंदर। किस तरह से करता है, एक होती है आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरी होती है आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी किसका, पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज किया गया बच्चे, लंग्स के लिए। मैंने अभी बताया कि पल्मोनरी वर्ड लंग्स के लिए यूज किया गया। तो ब्लड कहाँ जा रहे हैं, हार्ट से लंग्स के पास जा रहे हैं और दोबारा हार्ट के पास वापस आ रहा है। एक सर्कुलेशन तो ये होगी। दूसरे सिस्टेमिक सर्कुलेशन जिसमें जो ब्लड है वो हार्ट से कहाँ जा रहा है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जा रहा है, एंड देन इट
come back to the heart for removing the carbon dioxide from blood. ठीक है, तो इस तरह से ये दो सर्कुलेशन आपकी ह्यूमन हार्ट के अंदर होती है, एक होगी पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी होगी आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन डिफरेंट हार्ट जो है ब्लड को पंप करेगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक एंड देन डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके दोबारा कहाँ आएगा, हार्ट के पास. पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स के पास और देन अगेन बैक टू द हार्ट. तो इस तरह से आपकी डबल सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट के अंदर अकर होती है, 4 चैम्बर के अंदर अकर होती है. देन एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज का डिफरेंस. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ब्लड फ्लो की डायरेक्शन, ब्लड किस तरह से फ्लो करते हैं. तो आर्टरीज क्या करती हैं, आपका ब्लड हार्ट से कहाँ लेके जाएगी, ऑर्गन्स तक लेके जाती है. वीन्स कहाँ लेके जाएगी, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू ऑर्गन से हार्ट की तरफ. ठीक है, यहाँ पे गलत लिखे, हार्ट आएगा बेटा यहाँ पे. कैपिलरीज कैरी ब्लड फ्रॉम आर्टरियोल्स टू वेन्यूल्स. यहाँ पे वॉल्व अब्सेंट होती हैं, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेजेंट है, वीन्स में प्रेजेंट होती हैं और कैपिलरीज में अब्सेंट होती है. ये थिक होती है, वीन्स थिन है और ये एक सिंगल लेयर की है. इनके इलास्टिसिटी की बात की जाए तो आर्टरीज थिक होती हैं क्योंकि ये क्या करती हैं, ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जा रही है. दैट्स वाई इसकी जो वॉल्स है वो क्या होंगी, थिक होंगी एज कम्पेयर टू वीन्स. ठीक है, वीन्स कैसी हैं आपकी, थिन होती हैं. कैपिलरीज में इलास्टिसिटी, इलास्टिक टिश्यूज अब्सेंट होते हैं. ऑक्सीजन कंटेंट, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. वीन्स के साथ भी ऐसा ही है, वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लेकिन पल्मोनरी वीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. यहाँ पे जो एट्रियोल है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्यूल कैरी करता है. कलर की बात की जाए तो आर्टरीज का कलर रेड होता है, वीन्स का ब्लूइश रेड है और कैपिलरीज भी आपकी ब्लूइश रेड होती हैं. लोकेशन, ये डीप मसल्स में अंदर बिल्कुल, ये बॉडी सरफेस के नियर और ये सभी टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती है. तो यहाँ से आप ये डिफरेंस कर सकते हैं आर्टरीज, वीन एंड कैपिलरीज का. इसके बाद आती है इसमें हार्ट. तो हार्ट में क्या होती है बेटा, हार्ट बीट. और इसमें साउंड कैसी आती है, लपडप लपडप टपडप, लपडप लपडप, इस तरह की साउंड जो है वो आप हार्ट बीट की सुन सकते हो. तो हार्ट बीट में बेटा आपने दो तरह के प्रेशर पढ़े हैं. ठीक है, या तो आप नॉर्मल क्या सुनते हो, बीपी की प्रॉब्लम सबको होती है, ब्लड प्रेशर की. किसी का नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है ऊपर का प्रेशर, सॉरी बीपी बढ़ रहा है या बीपी क्या है, लो हो गया, बीपी हाई हो गया या बीपी लो हो गया. दो टर्म्स आपको सुनने के लिए मिलती है. एक्चुअल में है क्या वो, एक्चुअल में इनको क्या बोला जाता है, डायस्टोल एंड सिस्टोल. डायस्टोल एंड सिस्टोल. जब हार्ट एक्सपेंड कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, कौन सी स्टेट है, डायस्टोल की. जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सिस्टोल. मसल्स क्या है, वेंट्रिकल रिलैक्स होंगी, यहाँ पे जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. यहाँ पे जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, हार्ट के पास. लेकिन सिस्टोल में ब्लड कहाँ जाता है आपका, लंग्स एंड बॉडी के पास. यहाँ पे वॉल्व ओपन होती हैं, यहाँ पे भी जो वॉल्व है वो ओपन होती है. ठीक है, नॉर्मल प्रेशर की बात कर लेते हैं, सिस्टोल और डायस्टोलिक कितना प्रेशर होता है. तो नॉर्मल बात की जाए ब्लड प्रेशर की, कुछ कैटेगरीज यहाँ पे मैंने आपको शो की हैं. नॉर्मल प्रेशर, एलिवेटेड प्रेशर. नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक 120 से लेस होना चाहिए और डायस्टोलिक लेस देन 80 होना चाहिए. एलिवेटेड यानी बढ़ा हुआ, नॉर्मल सी रेंज होती है ये 120 से 129 और लेस देन 180. हाई ब्लड प्रेशर, जिसको बहुत ही हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, उनका कितना रहता है स्टेज 1 में 130 से 139 और डायस्टोलिक कितना रहेगा 80 से 89. स्टेज 2 में 140 से ज्यादा, 140 या उससे ज्यादा, और इसमें 90 और उससे ज्यादा. ठीक है, तो इस तरह से ये कैटेगरीज हैं आपकी बीपी की. और कौन सा डिवाइस इसमें हम यूज करते हैं, साइगोमैनोमीटर यूज किया जाता है बीपी को मेजर करने के लिए. कौन सा डिवाइस है, साइगोमैनोमीटर. साइगोमैनोमीटर. ठीक है, इसकी हेल्प से हम बीपी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है साइगोमैनोमीटर. इसके बाद ब्लड